हेलो एवरीवन, दृष्टि है इस हिंदी वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। हाल ही में कौन ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जायर बोल्सोनारो, बी लूला डि सिल्वा, सी गुस्तावो पेट्रो या फिर डी स्वांते पाबो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लूला डि सिल्वा। चलिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 यानी कोप 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड, मैड्रिड स्पेन, काटोविस पोलैंड या फिर शर्म अल शेख मिस्र। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी शर्म अल शेख मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को या फिर 4 नवंबर को? तो सही जवाब है 3 नवंबर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, 2 चरणों वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित है, स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली और नेविगेशन से लैस है या फिर उपर्युक्त सभी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में संपन्न IMT निम्नलिखित किन 3 देशों के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है? ए भारत मलेशिया तंजानिया, बी भारत म्यांमार ताइवान, सी भारत मोजाम्बिक तंजानिया या फिर डी भारत मोजाम्बिक ताइवान? तो सही आंसर है ऑप्शन सी भारत मोजाम्बिक तंजानिया। नेक्स्ट सवाल। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने इनमें से किस चावल की 2 बौनी किस्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है? ए सफेद नमक चावल, बी काला नमक चावल, सी सेंधा नमक चावल या फिर डी राजौरी नमक चावल? तो सही जवाब है ऑप्शन बी काला नमक चावल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी? चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या फिर नमक सत्याग्रह? तो सही आंसर है ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह। अगला सवाल। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC या डिजिटल रुपी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है, बी इसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जा सकता है, सी CBDC के 2 प्रकार हैं या फिर डी उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर टावर योटा D1 ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में बनाया गया है, हीरानंदानी ग्रुप द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी लागत 5000 करोड़ रुपए है या फिर डी उपर्युक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की आधिकारिक भाषा है चीनी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और रूसी, रूसी और चीनी या फिर चीनी और अरबी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी रूसी और चीनी। अगला सवाल देखते हैं। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किस बीमारी के खिलाफ एक प्रायोगिक एंटीबॉडी विकसित की गई है? कैंसर, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी या फिर हैजा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। अगला सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट ने इनमें से किस संगठन की स्थापना की थी? ए स्वरोजगार महिला संघ यानी SEWA, बी स्वनियोजित महिला यानी SEW, सी स्वयं सेवा या फिर डी सेवा ही उत्थान? तो सही जवाब है स्वरोजगार महिला संघ यानी SEWA, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया वाटर वीक 2022 की थीम थी जल सुरक्षा स्वयं सुरक्षा, जल है तो हम हैं, इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा या फिर सतत विकास और जल सुरक्षा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इक्विटी के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 3 नवंबर को, 5 नवंबर को, 7 नवंबर को या फिर 8 नवंबर को? तो ये दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न। सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को 2030 से बदलकर कर दिया गया है 2025-26, 2026-27, 2027-28 या फिर 2028-29? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 2025-26।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में, 2007 में, 2014 में या फिर 2004 में? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 2004। अगला सवाल, 1 से 15 नवंबर 2022 तक विपणन प्रदर्शनी शिल्प समागम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी द्वारा हर वर्ष किस तिथि को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है? 9 नवंबर को, 8 नवंबर को, 4 नवंबर को या फिर 7 नवंबर को? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 4 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत द्वारा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 यानी कि रीसेट 2 को कब लॉन्च किया गया था? 20 अप्रैल 2002 को, 20 अप्रैल 2014 को, 20 अप्रैल 2009 को या फिर 20 अप्रैल 2007 को? तो सही आंसर है 20 अप्रैल 2009 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट निम्नलिखित किस संगठन के प्रमुख वार्षिक प्रकाशनों में से एक है? ए खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO, बी विश्व बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP या फिर डी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO? तो सही आंसर है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल, हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 4 नवंबर, 6 नवंबर या फिर 8 नवंबर? तो ये स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न, यूडाइस प्लस का पूरा नाम है? ए यूनियन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, बी यूनिफाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, सी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस या फिर डी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।